संसार में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय दर्शन और संतों की शिक्षाओं के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। असली चुनौती और साधना यही है कि व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों और जीवन के झंझावातों में रहकर भी आत्मा का साक्षात्कार करे और ईश्वर के साथ अपना संबंध समझे। अब सवाल यह है कि कैसे, यह संभव कैसे होगा? इसके लिए गुरु नानक देव जी, कबीरदास, श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के माध्यम से यह उपदेश दिया और संत तुलसीदास जैसे महान संतों ने यह सिखाया। अपने परिवार और समाज के दायित्वों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि, अर्थात कर्म करते हुए योग में स्थित रहो। आत्मज्ञान के लिए संसार का त्याग नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धि और संतुलन की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए व्यक्ति अपने मन को बुरे विचारों, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। संसार को माया कहकर कई बार भ्रम माना गया है, लेकिन संतों ने इसे एक शिक्षण स्थल के रूप में देखा है। जीवन की कठिनाइयां, संबंध और कर्तव्य हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रेम, धैर्य और त्याग के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है। संसार में रहकर सत्संग, सज्जनों के साथ संगति और सेवा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक जी ने संगत और सेवा को आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। सेवा के माध्यम से हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं और अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। संसार में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन साक्षी भाव है। व्यक्ति को अपने अनुभवों, विचारों और कार्यों को एक साक्षी की तरह देखना चाहिए। यह समझना कि हम केवल कर्ता नहीं हैं, बल्कि चेतना हैं, ऐसा करने से आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। ध्यान और ईश्वर के नाम का स्मरण संसार में रहते हुए आत्मज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन मस्त हुआ तब ज्ञानी हुई। जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। संसार को त्यागना सरल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी साधना है संसार में रहकर मोह माया से ऊपर उठना। आत्मज्ञान इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन की परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जब व्यक्ति अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को ईश्वर का कार्य समझकर करता है, तो हर कर्म एक साधना बन जाता है। इसी क्रम में अलग अलग संत अपने अपने विचारों द्वारा हमें यही समझाने का प्रयास करते रहे हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, अर्थात माया महा ठगिनी है। यह आपको भटका सकती है, लेकिन उसी माया में रहते हुए ईश्वर का नाम जपने से आप उससे यानी माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि संसार में रहते हुए नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यानी ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कर्म करो और दूसरों के साथ साझा करो। इसीलिए सिख समाज पंगत यानी लंगर को इतना महत्वपूर्ण समझता है, क्योंकि बांटकर खाना भी ईश्वर की साधना का एक विशेष अंग है। भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी त्याग और कर्म के योग का संदेश दिया, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके आसानी से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संसार में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना न केवल संभव है, बल्कि यही जीवन का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मन और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे आत्मज्ञान स्वतः प्राप्त होता है।